हेलो एंड वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। और मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। और मैंने कसम खा ली है कि जिन लोगों की पहुंच बड़े बड़े एक्सपर्ट तक नहीं है, मैं उन्हें राजनेता बना करके ही दम लूँगा। मैं यह काम बहुत पहले से करता आ रहा हूं। मैं पहले बाहर था, अब मैं बिहार आ गया हूं और आप लोगों के साथ मैं बड़े ही सरल शब्दों में आपको कैसे नेता बनना है, मैं आपको सारी बारीकियां समझाऊंगा। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी समस्या हो, मैं आपको उसका हल बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, राजनीतिक बारीकियां, राजनीतिक रणनीति। आपको अपनी राजनीतिक रणनीति बनानी है। सबसे पहले तो आपको अपना जनाधार अपने क्षेत्र में बनाना ही बनाना है। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 1, नोट करिएगा इसको, कि आपको किसी भी व्यक्ति से अनावश्यक नहीं टकराना है। आप किसी भी तरह के गाली गलौज या ओछी हरकत करने वाले लोगों से बचिए। यहाँ तक कि अगर आपके सामने वह व्यक्ति आकर के खड़ा भी हो जाता है और बदतमीजी पेश भी करता है, तब भी आप उससे या तो पब्लिकली झुक करके क्षमा मांग लें, बोल दें कि भाई मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपका इससे अच्छा इमेज बनेगा ही बनेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी तरह के आदमी के साथ, चाहे वह आपका घोर प्रतिद्वंदी क्यों न हो, आपके बारे में अनाप शनाप क्यों न बोलता हो, लेकिन आप उससे टकराने से बचिए। आप उससे टकराएंगे तो आपका समय और आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका नष्ट होना तय है। आप अपने रिसोर्सेज को और अपने समय को अपने आप पर फोकस करिए। पॉइंट नंबर 2, ये मैं आपको पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ। ये राजनीतिक बारीकियाँ हैं, ये राजनीतिक रणनीतियाँ हैं। मैं आपसे बता देता हूँ कि जो भी सज्जन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वे ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा वीडियो आप तक नियमित पहुंचता रहे। चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों या आपको नेता बनने की कोई भी समस्या हो, मैं आपको राजनेता बना करके ही दम लूँगा। मेरे पास सारे समस्याओं का समाधान है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है कि जब तक आपके क्षेत्र में जनाधार न बन जाए, आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन न करें। इस पॉइंट को बराबर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपना जनाधार नहीं बना पाते हैं और एकाएक किसी पार्टी के साथ अगर आप ज्वाइन कर जाते हैं, तो इससे आपको बहुत नुकसान होगा। यह बाद में चल कर के आपको पता चलेगा, क्योंकि जो भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, वे पॉलिटिकल पार्टीज़ की वफादारी के साथ हैं। आपको लगेगा कि ये लोग हमारे साथ बहुत जुड़ गए, लेकिन उस दिन जब अगर आपको पार्टी से कोई भी अनबन हो जाएगी, कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं जाएगा, आपको उस समय बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि लोग पार्टी के वफादार होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने जनाधार को मजबूत करिए और उसके बाद ही किसी पार्टी में जाने की आप सोचिए। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 3, आपको करना क्या है कि अवसर को पहचानिए। आपके अगर बड़े नेता कुछ भी आपको कोई काम दे देते हैं, तो आप यह कोशिश करिए कि अवसर छोटा हो या बड़ा हो, काम छोटा हो या बड़ा हो, उसको मत देखिए। आप यह कोशिश करिए कि कितनी कुशलता से आपने उस समस्या का समाधान किया है। आपके इस क्वालिटी से आपकी पहचान, आपका इमेज, आपका पोजीशनिंग आपसे ऊंचे जो पदस्थ नेता लोग हैं उन तक पहुंच जाएगी, बड़े ही आसानी से पहुंच जाएगी। आपका इमेज बन जाएगा, आपका नाम अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं चौथी पॉइंट। देखिए, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को एक अच्छे नेता कैसे बनते हैं, उसके लिए हो सके तो थोड़ा ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने का मतलब है कि हम जैसे लोगों की बातों को आप रेगुलर सुनिए। हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आपको भाषण कैसे तैयार करना है,
आप अपना स्पीच तैयार करना सीखिए, अच्छे बोलने की कला को सीखिए। एक अच्छे नेता बनने के क्या क्या गुण हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए, अखबारों को रोज़ पढ़िए, ताकि आपको डे टू डे अफेयर्स के बारे में भी पता चले। तो कुल मिलाकर के आपको अपना समय अपने आप को ग्रूम करने के लिए बनाना है। अपने समय को आप अपने ऊपर डालिए ताकि आप अपने आप को एक अच्छे राजनेता बना सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आपको कोई बहुत बड़ा नेता मिले, अगर ऐसी बात हो कि आपको नेताजी से मिलने का मौका मिले, उस समय यह एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा आपके लिए, और आप तब उस नेताजी के साथ जब भी वार्तालाप करें तो आप उनसे सीखने की कोशिश करें कि इनका क्या स्ट्रेटजी है, इनका क्या ड्रेस सेंस है, इनके बोलने की कला क्या है, ये किस अंदाज में लोगों से बात करते हैं, किसी बड़ी समस्या के बारे में इनका क्या ओपिनियन है। उनसे आप सीखें, ना कि अपने ज्ञान का बखान करें, क्योंकि वो आपके लिए एक शिक्षक की तरह हो जाएंगे, एक गुरु की तरह हो जाएंगे। अगर आप उनसे कुछ सीखते हैं तो यह आपके बड़े काम आने वाला होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ये देखिए, ये रणनीति याद रखिएगा, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप समय को पहचानिए। आपने अपना समय कितने साल तक मान लीजिए किसी राजनीतिक संगठन में दिया है, आपकी कोई अब आगे प्रमोशन नहीं हो पा रही है, आप आगे पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या था, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि जी नहीं, मुझे अपने उन कामों पर फोकस करना है जिससे मेरी पकड़ मेरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हो। हम अपना समय का एक बहुमूल्य समय होता है, क्योंकि समय बीत जाने के बाद वह समय आपके पास लौट करके नहीं आएगा सिवाय पश्चाताप के। तो समय को पहचानिए, समय का सदुपयोग आप अपने ऊपर करिए, अपने क्षेत्र के ऊपर करिए, ना कि आप राजनीतिक संगठनकर्ताओं के साथ ऑफिस में बैठ करके गुफ्तगू में अपना समय बिताने लगें। तो इन मुद्दों को आप ध्यान रखिएगा। मैंने कुल मिलाकर आपको 6 पॉइंट्स कहे हैं, और इन 6 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखिएगा, आगे और पॉइंट्स मैं आपसे बताऊंगा कि राजनीति की जो रणनीतियां हैं एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज जो मैंने 6 पॉइंट्स बोला है, आप उन पॉइंट्स को ज़रा गौर से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझसे जो प्रश्न आपका हो वह प्रश्न आप मुझसे अवश्य करें। हम आपको आपके सारे समस्या का समाधान अपने वीडियो के माध्यम से भी देंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से भी देंगे, और आप पर्सनली मेरे से बात भी कर सकते हैं। एंड आई हैव ऑल द सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम। तो मैं आपको नेता बनने के सारे गुर सिखाऊंगा, कैसे मैपिंग की जाती है अपने वोटर्स की, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है, कैसे हम वोट ज़्यादा से ज़्यादा पाते हैं, कैसे हम क्षेत्रों में घूमते हैं, सारी बारीकियाँ, आपको कम्युनिकेशन स्किल कैसे बनाना है, कैसे सुधारना है, भाषण कैसे देना है, लोगों से हिलना मिलना कैसे है। तो ये तमाम चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा, और रेगुलर मैं आपसे बात करूंगा। आपका राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी शुभकामना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। जय हिंद।